कब हुई भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु? जानिए कैसे समाप्त हुआ इनका वंश। महाभारत में हुए युद्ध की जानकारी सभी को होगी। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध के बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से श्री कृष्ण को श्राप मिला और उनका संपूर्ण वंश समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और इस दौरान 100 कौरव भाइयों समेत कई महारथी वीरगति को प्राप्त हुए थे। युद्ध के बाद कुछ ऐसा हुआ जिनसे भगवान श्री कृष्ण और यदुवंश का भविष्य बदल दिया। मान्यता है कि श्री कृष्ण को एक श्राप मिला था जिसके कारण उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में के 36 साल बाद धरती से मुक्ति मिली और कुछ वर्षों के बाद द्वारिका शहर नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ। वही वेद व्यास द्वारा दी गई ज्योतिष जानकारी के अनुसार भगवान कृष्ण की मृत्यु 13 अप्रैल 3031 को हुई थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और उनके वंश की समाप्ति कैसे हुई। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। गांधारी के अनुसार इस युद्ध के जिम्मेदार श्री कृष्ण थे। उनका मानना था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध रोका जा सकता था। युद्ध के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौटने से पूर्व गांधारी से मिलने गए तब गांधारी उन पर बहुत दुखित हुई। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुवंश का नाश हुआ वैसे श्री कृष्ण के यदुवंश का भी नाश हो जाए। श्री कृष्ण दुखी मन से द्वारिका लौट आए। एक दिन द्वारिका में महर्षि विश्वामित्र, कंद और देवर्षि नारद पधारे। वहां पर कुछ युवा आए और उनके साथ परिहास करने लगे। वे परिहास करते समय अपनी मर्यादा भूल तक गए थे और श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। सभी ऋषि अंतर्यामी थे, उन्हें पता था कि वह श्री कृष्ण के पुत्र हैं, लेकिन क्रोध में आकर ऋषियों ने श्राप दिया कि कृष्ण की यह पुत्र वृष्टि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य सत्य होगी। ऋषि मुनियों के श्राप का प्रभाव इतना तीव्र था कि अगले दिन ही सांबे ने मूसल उत्पन्न किया। द्वारका के राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुरा कर समुद्र में डलवा दिया और घोषणा करवाई कि आज से कोई भी नागरिक अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। इसके बाद द्वारिका पतन की ओर बढ़ने लगा। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वह समझ चुके थे कि माता गांधारी का श्राप जल्दी सत्य होने वाला है। एक बार सभी यदुवंशी महाभारत के युद्ध की चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान सात्यकी और कृतवर्मा में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर काट दिया। इस घटना के बाद यदुवंशी समूहों में विभाजित हो गए और एक दूसरे के शत्रु हो गए। इसी युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न समेत कई यदुवंशियों का विनाश हो गया। यदुवंश में नाश के बाद बलराम इतने दुखी हुए कि उन्होंने भी जल समाधि ले ली। बलदाव के जल समाधि लेने के बाद श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन बैठे थे। उस समय उस क्षेत्र में जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक हिरण का शिकार करने के लिए वहां आया था। बहेलिया ने जब निशाना लगाया तब उसे श्री कृष्ण के पैर का तलवा दिखा जो बिल्कुल हिरण के मुख के समान लग रहा था। जरा ने बिना विचार किए तीर चला दिया जो जाकर सीधे श्री कृष्ण के तलवे में लगा और श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनके संपूर्ण वंश का नाश हो गया। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।